वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ में प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है नवाबशहर यूथ मूवमेंट। तो फॉलोइंग वर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द नवाबशहर यूथ मूवमेंट एट 30 अप्रैल 2017। और आगे जाके क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है हमने 2018 के लिए कैलकुलेशन करनी है। सो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेज अवेलेबल हैं जिसमें फिक्सचर एंड फिटिंग्स, इन्वेंट्री ऑफ कॉफ़ी बार, लैंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पेबल फॉर ड्रिंक सप्लाइड और कैश एट बैंक का बैलेंस है। उसके बाद अकाउंटेंट ने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना लिया है 30 अप्रैल का यानी करंट ईयर का, जिसमें हमें रिसीट्स में डोनेशंस, रेंट ऑफ हॉल, मेंबर सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ ब्रोशर, सेल ऑफ डांस टिकट्स, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट वगैरह गिवन है। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरीज एंड वेजेस और फिर गिफ्ट्स एंड डोनेशन एंड डांस एक्सपेंसेस भी हैं। तो इन दोनों को तो एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। रिफ्रेशमेंट की सप्लाईज भी हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन में वेजेस अनपेड हैं। इन्वेंट्रीज ऑफ ड्रिंक यानी हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। डेप्रिसिएशन के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दी हुई है। रेट देने के बजाय तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एसेट में से माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट पेड, फॉर अस दीज आर सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, तो ये हमारी रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन है, ये भी अमाउंट गिवन है। क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2018 एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो आंसर हम बनाएंगे जिसमें हम एंटिटी का नाम मेंशन कर देंगे, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2018। अब इसमें हम फिर इनकम मेंशन कर देंगे और फिर एक्सपेंडिचर भी मेंशन कर देंगे थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद। देन हम इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस के तौर पे सरप्लस फाइंड आउट कर लेंगे और अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें एंटिटी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 अप्रैल 2018, ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। अब हम जो है नॉन करंट एसेट्स, अब इसमें क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं लेकिन ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो हमें ओपनिंग फिगर भी फाइंड आउट करनी होगी और 2017 का डाटा भी इस वजह से हम साथ के साथ लिस्ट कर लेंगे ताकि हम उसकी भी कैलकुलेशन कर सकें। सो सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स को लेंगे, उसके बाद हम करंट एसेट्स को ले लेंगे। देन इक्विटी या क्लब फंड आप कह सकते हैं, एंड देन करंट लाइबिलिटीज। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जहां हमें वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि कॉफ़ी बार का जिक्र है क्वेश्चन के अंदर, और अगर किसी और चीज़ की जैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह की वर्किंग बनानी पड़ती है तो उसको भी देखेंगे। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन हर डाटा को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेज हैं, इसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ के बैलेंस हैं लेकिन इसमें हमें ओपनिंग फंड की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के। तो फिक्सचर फिटिंग, इन्वेंट्री, लैंड, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये हमारी लाइबिलिटी है, पेबल फॉर ड्रिंक्स एंड कैश एट बैंक। सो हम नॉन करंट एसेट्स में लैंड और फिक्सचर एंड फिटिंग्स मेंशन कर देंगे और इनकी अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी हुई है 51,600 रुपीज़ इन थाउजेंड में, और फिक्सचर एंड फिटिंग की 16,340। फिर इसके बाद हमें इन्वेंट्री और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है और इनकी वैल्यूज़ भी हम नोट कर लेंगे। देन करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं तो हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन और पेएबल फॉर ड्रिंक्स जो सप्लाई किए गए हैं उसकी वैल्यू एज अ लाइबिलिटी दी हुई है, तो इन वैल्यूज़ को भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। नाउ हमारे पास अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाना चाहिए एसेट साइड का, दैट वुड बी 79,866। सेम टोटल हम जो है वो दूसरी साइड पर भी मेंशन करेंगे। और अब अगर हम टोटल लेते हैं अदरवाइज़,
तो हमारा जो टोटल है वो होना कितना चाहिए, वो तो होना चाहिए 79,866। तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि हमारा लास्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड फंड कितना था आफ्टर द सरप्लस। तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 68,186 रुपीज़ इन थाउजेंड में। ये हम करंट ईयर के एक्यूमुलेटेड फंड के तौर पर मेंशन कर लेंगे। सो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें वैल्यू मिली जो कि हमने करंट ईयर के अंदर मेंशन कर ली। अब ये जो सारी ओपनिंग बैलेंसेस थे, एक तो इससे हमने ओपनिंग फंड की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इनका सेकंड इम्पैक्ट है, तो हमें फिक्सचर एंड फिटिंग और लैंड को अपने जो है करंट ईयर के एसेट्स के तौर पे भी मेंशन करना है, तो ये नॉन करंट एसेट में मेंशन होंगे। तो लैंड की तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, इसलिए इसको हम फाइनल फिगर के तौर पे मेंशन कर देते हैं। जबकि फिक्सचर एंड फिटिंग में क्योंकि डेप्रिसिएशन होती है, तो अभी हम फाइनल फिगर के तौर पे मेंशन नहीं करेंगे। देन हमारे पास जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और पेबल हैं, तो ये तो हमें टी अकाउंट के अंदर मेंशन करने चाहिए। इसी तरह इन्वेंट्री है, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कवर कर लेते हैं। तो पहले इस ट्रेडिंग अकाउंट की वैल्यू को ले लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें सेल्स, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स लेनी होगी, और फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, देन देयर वुड बी परचेजेस वैल्यू, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, और फिर हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आएगी। सो इसमें से अभी हमें ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4460,000, ये वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हुई है, इसको भी हम अपनी एक वर्किंग के अंदर लिख लेते हैं, और एक पेबल की वर्किंग भी बना लेते हैं, तो उसके अंदर ये ओपनिंग बैलेंसेस मेंशन कर लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाएंगे, और इसका ओपनिंग एडवांस जो है वो हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड पर हम वैल्यू मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास पेबल्स की वैल्यू है, तो पेबल्स का टी अकाउंट बनाएंगे, और इसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड पर रिफ्लेक्ट होगा, तो वो भी हम शो कर देंगे। देन कैश एट बैंक की वैल्यू है, ये हम अपने करंट एसेट्स के अंदर अभी नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग वैल्यू है, तो इसके अंदर रिसीट एंड पेमेंट को इनकॉर्पोरेट करके फिर हमारे पास फाइनल फिगर आएगी। सो ओपनिंग डाटा कवर करने के बाद अब हम रिसीट्स की तरफ चलते हैं। रिसीट्स में सबसे पहले हमारे पास डोनेशन और रेंट ऑफ हॉल की फिगर है, तो इन्हें हम इनकम के तौर पे मेंशन कर देते हैं। देन हमारे पास मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन की रिसीट्स हैं, इनको हम इसके रेलिवेंट टी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि वहाँ से हमारे पास फिर प्रॉपर वैल्यू आ जाए। तो बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। देन सेल ऑफ ब्रोशर है, इसे भी इनकम के तौर पर रिफ्लेक्ट कर देंगे। देन सेल ऑफ डांस टिकट्स है, और इसके रेलिवेंट एक्सपेंसेस भी हैं। तो इन दोनों को नेट करें तो इनकम ही ज़्यादा है, तो इसको भी इनकम के अंदर रिफ्लेक्ट कर देंगे। 2450 की नेट अमाउंट आ जाती है। देन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट है, ये हमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल के तौर पे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। तो रिसीट्स के बाद हम पेमेंट्स की तरफ आते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस हमें बताया हुआ है,
और सैलरीज एंड वेजेस का एक्सपेंस भी बताया हुआ है, और गिफ्ट्स एंड डोनेशन का एक्सपेंस भी बताया हुआ है। तो ये 3 एक्सपेंसेस हैं, लेकिन सैलरीज एंड वेजेस का आगे क्योंकि एक्रूवल भी है तो सैलरीज एंड वेजेस की फिगर फाइनल के तौर पे मेंशन नहीं करेंगे, और बाकी अमाउंट्स एक्सपेंडिचर के तौर पे मेंशन कर देते हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वैल्यू हम लिख देंगे 3218। सैलरीज एंड वेजेस की फिगर हम अभी फाइनल नहीं लिखेंगे, दैट वुड बी 6309, और इसमें बाद में एक्रूवल ऐड होगा। गिफ्ट्स एंड डोनेशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसकी फिगर फाइनल मेंशन कर देते हैं। डांस एक्सपेंसेस को ऑलरेडी हम इनकम के साथ कवर कर चुके हैं। रिफ्रेशमेंट सप्लाईज के लिए जो पेमेंट की हैं ये पेबल के अकाउंट के अंदर कवर की जाएंगी, इसे हम अपने पेबल के टी अकाउंट में ले जाते हैं। यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो रहा है, पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 10,000 के, तो इनको भी हम अपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जो हमारे पास टोटल रिसीट्स बनती हैं, ये बैंक अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए करंट एसेट्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टोटल रिसीट्स बनती हैं वो हैं 45440। तो ये रिसीट्स बैंक के ओपनिंग बैलेंस के अंदर ऐड कर देंगे, और पेमेंट्स का टोटल बनता है इसी तरीके से 40492,000। तो ये जो हमारे पास बैलेंस है इसमें से लेस कर देंगे। अल्टरनेटिवली आप इसका टी अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अब हमारे पास करंट ईयर का बैलेंस इसका आ जाता है 12414,000। नेक्स्ट हमें अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इन्फॉर्मेशन के 2 इम्पैक्ट्स को कंसीडर करना है। वेजेस हैं 556,000 की, तो इनको हमें एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड करना है, और क्योंकि अनपेड हैं तो एक्रूवल में भी रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्रीज की है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, तो ये हमारा नॉन करंट एसेट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन को हमें एक्सपेंस के तौर पे भी रिकॉर्ड करना है, और अपने एसेट्स में से भी लेस करना है। लास्ट इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट पेड की है, यानी ये हमारे लिए सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, तो इसको हमें अपने करंट एसेट्स के अंदर भी शो करना है, और सब्सक्रिप्शन के टी अकाउंट के अंदर भी इसका इफेक्ट लेना है, क्योंकि रिसीवेबल है तो इसका कैरी डाउन एसेट के तौर पे रिफ्लेक्ट होगा 19। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स जो थी और डाटा था उसको हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो हम अपने टोटल्स और कंप्लीशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को अगर हम देखते हैं तो उसके लिए हमें पेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो टोटल 19415, क्योंकि कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है पेबल्स का, सेम टोटल दूसरी साइड पर लिखेंगे, और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें परचेजेस की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 12635,000। ये परचेजेस की वैल्यू जो वर्किंग 3 से हमें मिली, ये हम वर्किंग 1 में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, और इस वैल्यू के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कैलकुलेट हो जाएगी, और सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के डिफरेंस के तौर पर हमारे पास
प्रॉफिट की वैल्यू भी आ जाएगी 7315। इसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर मेंशन कर देना चाहिए। नेक्स्ट वर्किंग 1 हमारी कंक्लूड हो गई, तो वर्किंग 2 की तरफ चलते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का टोटल करते हैं, तो दैट इज़ 30800। दूसरी साइड पर भी हम सेम टोटल मेंशन कर लेते हैं, तो ये हमें अमाउंट पता चली जो हमारी इनकम बननी चाहिए। सो 30,800 की अमाउंट हमारी इनकम बनेगी। इसको भी हम इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। वर्किंग 3 को ऑलरेडी हम कंक्लूड कर चुके हैं, तो अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं और अपनी इनकम्स का टोटल कर लेते हैं। सेम वे में हम अपने एक्सपेंडिचर्स का टोटल भी कर लेंगे, और क्योंकि इनकम ज़्यादा है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सरप्लस की होगी, और इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 48405 माइनस 22583 हमारे पास टोटल आ जाएगा ऑफ सरप्लस, दैट इज़ 25822। ये सरप्लस हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एक्यूमुलेटेड फंड्स के अंदर ऐड कर देना है। और अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के टोटल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को टोटल कर लेंगे, दैट इज़ 66040। करंट एसेट्स को टोटल कर लेते हैं, दैट इज़ 28524। और अब टोटल एसेट्स जो कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स का टोटल है, दैट वुड बी 94,564,000। सेकेंड साइड की तरफ आते हैं और क्लब के जो फंड्स हैं उनका टोटल करेंगे, दैट वुड बी 94,008। अब करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास एक ही जो है लाइबिलिटी है इस वक्त, तो उसका टोटल हमारे पास बनेगा 556। और फंड का टोटल सरप्लस के साथ और करंट लाइबिलिटीज़ को कंबाइन करके टोटल लेंगे, तो वी गेट द आंसर 94564, जो कि मैच कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।